मेरे बच्चे को 50 फुट हवा में ऊपर उड़ाने के बाद वो नीचे गिरा है और उसके बॉडी का हर पार्ट छिन्न भिन्न हो गया है। एक 23 साल के युवक की मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में एक मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। मां को तड़पता छोड़कर एक मां का कलेजा फट पड़ा। एक मां इंसाफ मांग रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। मैं शुरू से नहीं चाहती थी वो यहाँ पे रहे, क्योंकि वो जो खौफ है, मेरा अपना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो रहा है वो अच्छा नहीं रहा। यहाँ पे ये बाइक जो है ये एक्सीडेंट हुआ है इसका, और ये लड़का जो है ऑन द स्पॉट डेड है। मैंने उनसे पूछा कि बच्चे का हुलिया कैसा है, उन्होंने बोला जी गोरा है, और मैं कहा पतला है, कह रहे हाँ। मुझे लगा साहिल है, बिकॉज ही इज फेयर। एक माँ के अंदर की आवाज। मैं बिलबिलाती हुई मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और मैं भागी हूँ अपनी सीढ़ियों से। क्या आपको लगता है कि आपकी लड़ाई किसी और के घर के बच्चे की जान भी बचा सकती? बिल्कुल, किसी और के नहीं, सारे बच्चों की। जिन माँ बाप के बच्चे करोड़पति होते हैं, जिनको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, वो बच्चे भी इतने ऊंचे सपने नहीं देखते अपने दम पे ऐसा करने का। देखो वो स्पेशल चाइल्ड था, वो स्पेशल चाइल्ड था। उस स्पेशल चाइल्ड को दुनिया से ऐसे जाना पड़ा। मैंने जितना समय भगवान को दिया है, आज मुझे गिल्ट होती है कि मैं उतना समय अपने बच्चे को दे देती, ना देती भगवान को। आपका बच्चा आपके घर का चिराग बुझा तब कोई नहीं आया, लेकिन अगर दूसरा ही हम देखें तो एक और जो केस तरुण का चल रहा है, उसमें क्यों इतनी दुनिया बैठी है? इसका मतलब लोगों को मसाला चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे आमने सामने हिंदू मुस्लिम है। आप साहिल के केस में सबसे बड़ी कमजोरी किसकी मानते हैं? अनडाउटेडली सिस्टम और जो लॉ है हमारे। भगवान का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वो हमें टटोलते हैं, देखते हैं कि हाँ हमारे अंदर कितनी क्षमता है। अब मुझे भगवान पे भी विश्वास नहीं है। नहीं। इतने अच्छे कर्म करके भी अगर उस बच्चे को ये सब देखना पड़ा आखिरी समय में, आई डोंट ट्रस्ट गॉड ऑल्सो। कोई शौक नहीं रोने का, पर आंसू तब आते हैं जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता। ये लाइनें उस माँ के लिए हैं जिसने अपने सामने अपने बच्चे को जाते हुए देखा है। उस माँ का दर्द आज आपके सामने दिखाया जाएगा। रूबरू होगे आप उस सच के साथ जो शायद अभी आप लोगों के सामने नहीं है। एक ऐसी दर्दनाक मौत, एक ऐसा दर्दनाक हादसा जो कुछ समय पहले द्वारका में हुआ। आज हमारे साथ वो माँ है जिसने अकेले इस बच्चे को एक पौधे की तरह सींचा, और जब उस पौधे को वक्त आया कि वो एक फलदार वृक्ष बन सके और अपनी माँ का सहारा दे सके और अपनी माँ का सहारा बन सके, तो इस बेदर्द ज़माने ने उस माँ से वो सहारा ही छीन लिया। तो आज हम आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाएंगे कि वो हादसा उन्हें आज तक तोड़ भी रहा है। आज वो सिस्टम जो बेनकाब नहीं हुआ, उसके ऊपर से नकाब उतारा जाएगा। बताया जाएगा कि कैसे एक इंसान की कीमत रह गई है, किस तरीके से रईसों के बच्चे, अमीरों के बच्चे एक गरीबों की ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझते। तो आइए मिलते हैं और सुनते हैं उनकी दर्दनाक कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। हर हर महादेव। जब ये हादसा हुआ, आपको क्या लगता है कि सिस्टम तुरंत आपके साथ खड़ा हो गया या आपको अकेला छोड़ दिया? मैम, सिस्टम के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं चिक चिक के बता चुकी हूँ, चिल्ला चिल्ला के मीडिया में। मेरे बच्चे की घड़ी मिली है मुझे अभी। अच्छा। कुछ दिन पहले मैंने कोर्ट से रिसीव की है। तो उसमें जो घड़ी में जो स्टॉप हुई है वो, उसमें टाइम है 11:57-58 का टाइम है जी। उस टाइम से 1:19 पर मेरे पास कॉल आई थी, और 1:30-35 पर मैं पहुंची हूँ वहाँ पर एक्सपेक्टेड, क्योंकि 10-15 मिनट का रास्ता है और स्कूल का टाइम था। तो बीच में एक स्कूल पड़ता है, तो उसकी वजह से 10-15 मिनट लग गए मुझे। जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मेरा बच्चा उसी हालत में रोड पे पड़ा था। 2 घंटे तक उसको कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया। आस पड़ोस जो लोग देख रहे थे वो कैसे रील्स बहुत सारी भीड़ थी। हाँ, बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ थी। इनफैक्ट जो जितने भी वीडियोस आए हैं वो पब्लिक ने ही बनाए हैं, हमें पब्लिक से ही मिले हैं, क्योंकि मैं तो 2 घंटे बाद पहुंची हूँ वहाँ पर। तो इतनी पब्लिक थी वहाँ पर, उसके बावजूद मेरा बच्चा 2 घंटे तक रोड पे ही पड़ा था।
किसी ने उठा के किसी ने हॉस्पिटल उसको ले नहीं जाने की उठाया, कोशिश किसी ने करी। नहीं उठाया उसको, किसी के अंदर कोई दया भाव नहीं कोई आया। कुछ नहीं। मतलब पीपल डिक्लेयर्ड कि वो डेड, मतलब हु आर वी टू डिक्लेयर डेड, जब कोई हॉस्पिटल लेके ही नहीं गया तो हु आर वी, आप किसे जज कर सकते हो? कैसे जज कर सकते हैं? बिल्कुल। वहाँ खड़े होकर लोग बोल रहे हैं कि किसी के घर का चिराग बुझा दिया तूने, एक्यूज को पकड़ा उन्होंने, वहाँ बोल रहे हैं, लेकिन ना पुलिस, अच्छा 2 घंटे तक पुलिस भी नहीं आई? पुलिस थी वहाँ पर, ओके। पर पुलिस बच्चे को हॉस्पिटल नहीं लेके गई। क्यों? क्योंकि पुलिस ने जो मेरे को कॉल किया, पहला जो कॉल आया मेरे पास, उसमें वो यही बोला गया मुझे कि ही इज़ ऑन द स्पॉट डेड। अच्छा, ये पुलिस के कि वर्डिंग्स ये पुलिस के वर्डिंग्स थे कि एक लड़का है यहाँ पे, ये बाइक का नंबर है और ये बाइक से हमें जो है मोबाइल नंबर मिला है, तो ये किसका नंबर है? उन्होंने मुझसे पूछा है किसका नंबर है। मैं कहा जी आप बात बताइए, बात क्या है? मुझे तो लगा कुछ और, बच्चों के झगड़े हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, मुझे ऐसा लगा कि क्या बात है, ये बेटे का नंबर ऐसे पूछ रहे हैं। मैं कहा सर आप बात बताइए, बात क्या है? फिर जब मैं थोड़ा इंसिस्ट करने लगी तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये बाइक जो है ये एक्सीडेंट हुआ है इसका, और ये लड़का जो है ऑन द स्पॉट डेड है। अच्छा। मैंने उनसे पूछा कि बच्चे का हुलिया कैसा है, बच्चा कैसा है? तो उन्होंने बोला जी गोरा है। और मैं कहा पतला है? कह रहे हाँ। कह रहे गोरा है और पतला है। मुझे लगा साहिल है, बिकॉज ही इज फेयर। एक माँ He के was अंदर की slim. आवाज। मैं बिलबिलाती हुई मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और मैं भागी हूँ अपनी सीढ़ियों से। नीचे वाली भाभी ने भी पूछा भाभी क्या हो गया, क्या हो गया? मैं ऐसी भागी और मैं वहाँ देख कर जाके देखो साहिल को देखा तो मैं चिल्लाई बहुत जोर से, साहिल! मेरा बच्चा वहीं पड़ा था रोड पे, इतनी बुरी हालत में, उसके सारे उसके वो बॉडी पार्ट्स बाहर निकले हुए थे, नीचे से प्राइवेट पार्ट, और रोड पे ही पड़ा था 2 घंटे तक। तो लोग क्या कर रहे थे जो लोग रोड पे खड़े थे? सब डिस्कशंस कर रहे थे, भीड़ लगी हुई थी। किसी के अंदर ऐसी ममता नहीं आई कि नहीं। हॉस्पिटल ले जाया जाए? मैं और मेरा बेटा पता नहीं आज तक कितने लोगों को रोड से उठा उठा के हॉस्पिटल लेके गए हम लोग, माँ बेटे। और कैसी विडंबना है ये कि जब मेरे बच्चे की बारी आई उसको कोई नहीं लेके गया। इसलिए अब मैं भगवान का भी नाम नहीं लेती। अब मुझे भगवान पे भी विश्वास नहीं है। नहीं। इतने अच्छे कर्म करके भी अगर उस बच्चे को ये सब देखना पड़ा आखिरी समय में, आई डोंट ट्रस्ट गॉड ऑल्सो। मैंने जितना समय भगवान को दिया है, आज मुझे गिल्ट होती है कि मैं उतना समय अपने बच्चे को दे देती, ना देती भगवान को। आई लिव विद दिस गिल्ट। ये आपका दर्द है कि आप जो आप महसूस कर रहे हो। आई लिव विद दिस गिल्ट। मैंने भगवान को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया जो कि मुझे नहीं देना चाहिए था। नहीं, वो बच्चा बहुत कुछ बन के गया है। हर इंसान अपने लिए जीता है, लेकिन वो बच्चा दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर गया है। इसलिए आप ये मत कहो, ठीक है आपका दर्द बहुत कठिन है, इस दर्द को झेलना बहुत कठिन है। बातों में बयान करना और इस दर्द को महसूस करना, दोनों में बहुत ज़बरदस्त अंतर है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगी कि हिम्मत रख के भगवान का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वो हमें टटोलते हैं, देखते हैं कि हाँ हमारे अंदर कितनी क्षमता है। मैम, ये जो आप इस मुश्किल फेज़ को भी चला रहे हो ना, ये भी वो सुप्रीम पावर आपके साथ है जो इनविजिबल रूप में है। नहीं मैम, किसी भी पेरेंट को कभी ये नहीं देखना पड़े, नहीं बिल्कुल किसी माँ बाप को ऐसे अपने बच्चों को इस हालत में न देखना पड़े। नेवर इट शुड हैपन, नेवर। ये नहीं होना चाहिए। ये जिस समय हादसा हुआ, आप किसकी कमज़ोरी मानती हैं? सिस्टम की? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सिस्टम की कमज़ोरी है, सिस्टम की ही कमज़ोरी है। क्योंकि लोगों को पता है कि एक्सीडेंट के केसेस में कुछ नहीं होता, दे आर सो फ्री। नहीं, ये जो हिट एंड रन का केस है, इसके अंदर आम लोग छुट जाते हैं। जी, मैं वही बात कह रही हूँ कि जी। जो आप सिस्टम की कमी पूछ रहे हैं, सिस्टम की ही कमी है। बिकॉज एवरीबडी नोज कि अगर वो जुवेनाइल है, ही विल टेक द एडवांटेज, ही और शी विल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। वो दोनों ब्रदर सिस्टर थे साथ में। या बट द सिस्टर इज नॉट जुवेनाइल, ओके शी इज एडल्ट। ओके। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि लड़कियां जो होती हैं वो सेंसिबल होती हैं और वही अपने परिवार को संभालती हैं। बिल्कुल।
ये मतलब ये वैल्यूज होते हैं, ये बचपन से अपब्रिंगिंग होती है बिल्कुल लड़कियों होती की, है, और ये बिल्कुल। यूनिवर्सल होती है चीज़। हाँ, यस। बट लड़का बदतमीज़ है कि पेरेंट्स की नहीं सुन रहा है या जो भी है, वॉट एवर स्टेटमेंट्स फादर इज़ गिविंग एंड मदर इज़ गिविंग, उसके बाद अगर बात की जाए उस सिस्टर की जो साथ में बैठ के रील बना रही है, एक रील के चक्कर में एक घर मेरी का चिराग जिंदगी भी। का पूरा मतलब नामो निशान मिटा दिया मेरा, मेरे बच्चे का। बिल्कुल। और जुवेनाइल कोर्ट में उस मतलब कोर्ट में जुवेनाइल कंसिडर किया जा रहा है, पर ये कहाँ किस चीज़ को कंसिडरेशन मिला इस चीज़ में कि वो रील बनाने के चक्कर में उन्होंने एक बच्चे की ज़िंदगी खा ली। नहीं तो क्या आपको ये पूरी सिचुएशन पता चली कि कैसे हुआ, ये कौन रॉन्ग साइड से आ रहा था या क्या चीज़ थी? मैम कैसे पूरी फुटेज पूरी दुनिया को क्यों दिखाई है मैंने? फुटेज मैंने क्यों दिखाई है दुनिया को? कि पता चले, कि दुनिया को पता चले। उसके बावजूद भी सिस्टम ने कोई एक्शन नहीं उठाया। आप दोबारा उस फुटेज को देखिए, वो लड़का अपनी पूरी लाइन खाली होने के बावजूद अपनी सोसाइटी से बाहर निकलता है, उस रोड पे लेफ्ट मुड़ता है और अपनी लेन में ना चल के वो दूसरी लेन में चल रहा है। मैं अपनी लेन में सीधी जा रही हूँ और मेरे मुंह के आगे अगर एक बस आ जाती है और वो इमरजेंसी ब्रेक मारती है क्योंकि बस वाले ने उसको देख लिया कि वो मेरी लेन में आ रहा है और ओवर स्पीडिंग में आ रहा है, राइट। बस वाले को वो दिख गया तो उसने ब्रेक मारे हैं, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। बट बस के पीछे मेरा बच्चा बाइक पे था, वो नहीं हो सका, उसको वो विजन, क्योंकि बस बीच में आ गई, राइट, विजन क्लियर और उसके लिए तो उसकी लाइन खाली पड़ी है। मेरे बच्चे के लिए उसकी राइट साइड वाली लेन खाली पड़ी है क्योंकि उधर वो गाड़ी है ही नहीं अपनी लेन में। तो जब कोई भी हमारे आगे चलने वाला व्हीकल ब्रेक मारता है तो हम क्या करते हैं? हम दो ही काम करते हैं, या तो हम पीछे खड़े हो जाते हैं अगर राइट साइड में हमारे ट्रैफिक है, राइट, अगर राइट साइड में जगह नहीं है तो हम रुकेंगे, और अगर हमारा राइट साइड खाली है तो हम बचा के निकलने की कोशिश करेंगे। एंड दैट्स व्हाट माय सन डिड, दैट्स व्हाट ही डिड। उसने जब देखा कि राइट साइड की पूरी लेन खाली है, क्योंकि हमारे लिए तो उस लेन में कोई व्हीकल ही नहीं था, व्हीकल ही नहीं है, राइट, वो तो बस के सामने था, हमारी लेन पे था। आप क्राइम की काउंटिंग्स कीजिए ना। पहली बात तो वो जुवेनाइल है, ही इज नॉट सपोज टू कम ऑन द रोड। हाँ, यस, उसको गाड़ी देनी ही नहीं चाहिए। तो जुवेनाइल में ये जो अपने राइट्स को ओवरलुक करके, कानून का उल्लंघन करके जो अपने राइट्स को ओवरलुक करके हरकतें की जाती हैं, उसके लिए क्या प्रावधान है? एक जुवेनाइल का वर्ड बोल के और एक एज का वो 6 महीने का फैक्टर दे के इतने सारे उसके क्राइम माफ हो गए। ये गलती कहीं ना कहीं आप उसके पेरेंट्स की नहीं मानते? नहीं, अब आप आगे सुनिए। बस वाले ने ब्रेक मारी, उसको दिख गया कि ये सामने से लड़का ओवर स्पीडिंग में आ रहा है, गलत आ रहा है और मेरी लेन में आ रहा है। ही कुड मैनेज, क्योंकि वो उसको दिखा। मेरा बेटा उसके पीछे था, नहीं दिखा, उसको नहीं दिखा, क्योंकि उसके लिए तो उसकी राइट साइड की पूरी लाइन ही खाली पड़ी है। अगर स्टार्टिंग से अपनी लाइन में होता, आप देखिए उस फुटेज के अंदर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस इज एक और बाइक वाला, 2 लोग हैं उसके ऊपर, वो दोनों बाइक वाले पहले भी बचे हैं, जहाँ से इसने इमीडिएट लेफ्ट लिया है, पहले भी एक बाइक सवार जो हैं 2 लोग वो भी बचे हैं। वो इसलिए बचे हैं क्योंकि ये बिल्कुल उनके ऐसे था तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया। साइड कर ओवरटेक कर दिया? नहीं, ओवरटेक की जरूरत नहीं थी। ओके, जैसे ये आया है और वो इधर से आ रहे थे तो उनको उनका विजन क्लियर था, वो बस के आगे थे, तो उन्हें दिख रहा था कि कोई गाड़ी ओवर स्पीड है, तो उन्होंने अपने आप को बचा के निकाल लिया है। इट इज़ वेरी क्लियर इन द फुटेज। इनका विजन क्लियर ना होने की वजह से। अब साहिल के लिए तो उसको दिख रहा है कि हम 2 आंखों से जब देखते हैं तो अपनी लेन भी देखते हैं, राइट साइड भी देखते हैं। तो मेरी लेन में मेरे आगे बस है और राइट साइड में मैं देख रही हूँ तो मेरी लेन खाली है, तो खाली लेन में तो मैं ओवरटेक करूंगी ना। बिल्कुल। तो उसने अपना जो है, उसने राइट ओवरटेक भी नहीं है ये उसने अपना जब रोड क्लियर देखा तो उसने राइट लेने की कोशिश की है उसने। बिल्कुल। एंड बाय लॉज, कानून के हिसाब से ओवरटेक राइट से ही किया जाता है, सो दैट कि ड्राइवर को पता चले। राइट साइड में मिरर होता है ना, बिल्कुल, गाड़ियों के राइट साइड ड्राइवर विजन देखता है ना पीछे। बिल्कुल। वो राइट साइड में क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि अगर पीछे, आगे पीछे, आपके राइट साइड या पीछे आने वाला जो ट्रैफिक है, अगर आपको उसकी मूवमेंट नोटिस होगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू मैनेज द बैलेंस।
आपको कितनी स्पीड बढ़ानी है, कहाँ रोकना है, अगर आगे पीछे साइड में कोई लग रहा है आपके, तो वो मिरर इसीलिए दिया जाता है पीछे के ट्रैफिक की विजन के लिए। बिल्कुल। तो मेरे बच्चे की क्या गलती है जब उसके आगे बस थी और उसने अचानक ब्रेक मार ली, बस वाले ने, उसको पता चल गया कि सामने एक ओवर स्पीडिंग वाला व्हीकल आ रहा है, वो बच गया। और इसने जब देखा कि बिल्कुल ही ये लड़का जो ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चला रहा है, जब इसने देखा कि ये बिल्कुल ही बस के सामने आ गया और उसने ब्रेक मारी, तब उसने ऐसे करके एक ट्विस्ट लिया है और वो डायगोनल ट्विस्ट है। ये अपनी लेन में आया है और अपनी लेन में जैसे ही आया है तो साहिल पीछे से बाइक पे था, जिसने अपना राइट साइड फ्री देख के उसने निकलने की कोशिश की है। उसने जैसे ही अपनी लेन में एकदम शार्प लेफ्ट मारा है, इसने उसको उड़ा दिया 2 सेकंड में, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी। अगर रफ्तार नॉर्मल होती तो कंट्रोल में होती तो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों का हिट होता। राइट। और देखिए, मेरे बच्चे को मारने के बाद उसकी बाइक के 4 टुकड़े मिले, दोनों हैंडल अलग, पहिया अलग, और जो बॉडी टूटी है उसके कितने टुकड़े हैं वो अलग, और जो मेजर पार्ट था वो अलग। इतने पार्ट्स होने के बावजूद लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि ये इन्होंने ऐसा बोला कि वो सामने आ गया। वो सामने क्यों आ गया? क्योंकि आप अपनी लाइन में नहीं थे। आप अपनी लेन में थे ही नहीं, तो उसके लिए तो रोड खाली था। ये हिट एंड रन बहुत कॉमन होता जा रहा है। वो सामने नहीं आया, ये गलत स्टेटमेंट दी जा रही है। वो सामने नहीं आया, उसकी ड्राइविंग बहुत अच्छी थी, वो लाइसेंस होल्डर था, वो कोई इलीगल चीज़ें नहीं कर रहा था, कोई इलीगल एक्टिविटी मेरे बच्चे ने नहीं करी है। आप इलीगल हो तो आप चीज़ों को इलीगल वाला एंगल देने की कोशिश कर रहे हो। और ये रील तो उन्हीं की बनाई हुई है ना, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, ये रील उन्हीं की बनाई हुई है, हमने नहीं बनाई है। ये रील गाड़ी के अंदर से बनी हुई है। तो ये सबसे बड़ा इनका खुद का एविडेंस भी कोर्ट को कम पड़ गया। आई एम सरप्राइज विद दिस। तो पुलिस और प्रशासन आपका कितना साथ दे रही है? मैम आप देख लीजिए ना, मैं मतलब किसी को बदनाम करूं या उस तरह के वर्ड्स यूज करूं, उसकी जरूरत ही नहीं है। बदनाम नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे ऊपर ये बातें उठ रही हैं। नहीं, मैंने जुवेनाइल कोर्ट के आगे जो अपना एक वीडियो दिया था मीडिया को, उसमें मेरे पास काफ़ी चीज़ें नेगेटिवली मेरे पास आई वापस। क्या कि ये हमारे बारे में ऐसा बोल रही है, ये वैसा बोल रही है, ये हमें ब्लेम कर रही है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, जिनके लिए बोला जा रहा है आप नाम लीजिए। प्रशासन के लोगों को आपत्ति हुई इसमें। ये पॉडकास्ट जो है, ये जो चैनल है, जो ये बनाया गया है, इसका नाम ही सच का आईना है। आपको सच रखना पड़ेगा। मैम मैं सच ही रख रही हूँ। मैं प्रशासन के लोग, आप समझ जाइए कि प्रशासन के लोग कौन होंगे, ठीक है ना। तो प्रशासन के लोगों को उसमें आपत्ति हो गई कि ये हमें बदनाम कर रही है। तो आपने बदनाम होने वाले काम क्यों किए? आप मत कीजिए ऐसे काम। प्रशासन की सिंपैथी अगर मुझे दिखती, मेरे पास कोई आया होता, तो मेरे को नहीं बोलना पड़ता ना ऐसा। मेरा बच्चा 3 फरवरी को गया और मैंने 10 तारीख को ये स्टेटमेंट दी, 10 मार्च को। तो 3 फरवरी से 10 मार्च तक मेरे पास ना प्रशासन आया। और जिस दिन मैंने पहला ट्विटर का वीडियो अपना सोशल मीडिया पे डाला, उससे पहले मैं 13-14 दिन अपने बच्चे के लास्ट राइट्स करने में बिजी थी। उस दिन तक मेरे पास कोई पुलिस का सिंगल कॉल नहीं आया पूछने के लिए मेरा बच्चा चला गया, किसी ने नहीं पूछा, मेरा बच्चा मर गया, इतनी बुरी मौत मर गया, बिना गलती के मर गया, किसी और के फन रील्स की वजह से मर गया। और पुलिस का मेरे पास 15 दिन तक कोई कॉल नहीं आया। कोई आपको जिसका बच्चा मर गया उसको पूछने तक के लिए, उससे कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए मेरे पास कहीं से कोई कॉल नहीं आया। अब आप प्रशासन और पुलिस आप देख लीजिए, जिसका बच्चा मर गया है, जिसके लिए FIR हुई है, उससे कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं है। और 1 महीने से भी ज्यादा, 1.25 महीने बाद जब मैं स्टेटमेंट देती हूं तो उन्हें आपत्ति होती है। नहीं, आपका बच्चा आपके घर का चिराग बुझा तब कोई नहीं आया। लेकिन अगर दूसरा ही हम देखें तो एक और जो केस तरुण का चल रहा है, उसमें क्यों इतनी दुनिया बैठी है? इसका मतलब लोगों को मसाला चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे आमने सामने हिंदू मुस्लिम है। मैम हिंदू मुस्लिम के अलावा मैं आपको एक टेक्निकल और साइंटिफिक
जो है ना प्रैक्टिकल, जो ग्राउंड रियलिटी है ना, बिल्कुल मैं वो ग्राउंड रियलिटी समझाना चाहूँगी। जी। मैं हिंदू मुस्लिम मैं तो नहीं मानती, हम्म, इंसान इंसान होता है। बिल्कुल इंसान होता है। बच्चा हिंदू का भी उतना ही प्यारा होता है और मुसलमान का भी उतना ही प्यारा होता है, बिल्कुल। ईसाई का भी उतना ही प्यारा होता है और सिख का भी उतना ही होता है। एक दुनिया में अगर सबसे बड़ा त्याग कोई करता है तो वो माँ बाप करते हैं बच्चों के लिए। जी इससे ज़्यादा कोई प्योर रिश्ता नहीं हो सकता। जी। मैं आपको, मेरा एक विजन दूसरा है, मैं उसको हिंदू मुसलमान की तरह नहीं देखती। मैंने कहा ज़रूर इस बात पे कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान का मुद्दा है या जो भी है, जो भी इन लोगों को ऐसा फील हुआ, मेरा दृष्टिकोण या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये नहीं था कि हिंदू मुसलमान, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो कभी भी नहीं है। ना मैंने अपने बच्चे को कभी ऐसी शिक्षा दी और ना हमने कभी मदद करने से पहले किसी की ये देखा कि ये रोड पे गिरा हुआ है तो ये हिंदू है या मुसलमान है, तब हम इसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे, जी इसकी मदद करेंगे। हमने नहीं देखा ऐसा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस बात को, उसकी गंभीरता जो है, मैं आपको स्ट्रेंथ की बात यहाँ पे कर रही हूँ। बिल्कुल। जब एक गरीब आदमी का बच्चा जाता है ना, किसी गरीब परिवार का, या ये जो छोटे दबके के लोग होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, जब वहाँ से कोई एक इस तरह का केस होता है कि परिवार का कोई मेंबर, और वो भी लड़का या कोई कमाने वाला बच्चा जिस पे परिवार डिपेंडेंट हो, जी। जब किसी का ऐसा बच्चा या इस तरह का कोई एक मेंबर चला जाता है ना, उनके लिए जो वैल्यू होती है ना उस मेंबर की, वो कई हजार गुना ज़्यादा होती है बिल्कुल। कंपैरेटिवली उन पैसे वालों के जिनके सारे बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हैं, दे आर अर्निंग वेल, दे आर डूइंग वेल, दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर वेल सेटल्ड इन फॉरेन और दे हैव मल्टीपल रिसोर्सेज। तो जहाँ, क्योंकि एक तो उन लोगों के साथ बहुत ऊंचा उनका स्तर नहीं होता, जी मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं होते, जी। कमाने और सर्वाइवल की जो उनका दायरा होता है कि उसी लिमिटेशन में वो उतना ही कमा पाते हैं, उसी से उनका सर्वाइवल होता है। तो एक एक मेंबर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो जब इस तरह के छोटे एरियाज़ में कभी इस तरह का कुछ होता है तो वहाँ एकता देखी जाती है, क्योंकि वहाँ उनको लगता है कि आज ये इस घर का बच्चा चला गया, कल हमारे साथ चला गया तो हम तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो वो एक खौफ है ना, जो बिल्कुल, वो खौफ, दैट इज यूनिटी एंड दैट बिकम्स यूनिटी। और वो यूनिटी बन के बाहर निकलता है। वो उस चीज़ का रिवोल्ट करते हैं। दे डोंट केयर कि हमारी जॉब पे से हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी और इसको सपोर्ट करना पड़ेगा तो हमारा फाइनेंशियल लॉस होगा। दे डोंट केयर, दे केयर अबाउट द ह्यूमन लाइफ, दे वैल्यू इट, क्योंकि वो परिवार का जो एक सदस्य है ना, उसकी ज़्यादा कीमत है उनके लिए बजाय किसी और चीज़ के, और बजाय उस टेम्परेरी पैसे के जो 5, 7, 10 दिन की छुट्टी से उनका कटेगा या जिनका लॉस होगा। तो मैं उसको हिंदू मुसलमान की तरह नहीं देखती हूँ। मेरा दृष्टिकोण कभी भी ऐसा भेदभाव वाला रहा ही नहीं है। हर रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, हर इंसान इम्पॉर्टेंट है, हर कम्युनिटी इम्पॉर्टेंट है। मैं किसी भी कम्युनिटी के कभी भी खिलाफ ना थी, ना हूँ, ना होंगी। इंसान ही एक धरती पे आया था, ये सब बाद में किसने कैसे बनाया है, दिस इज आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। बिल्कुल। माँ बाप, मैंने एक और कोई बल्लभगढ़ का शायद केस था, तो मैं एक रिपोर्टर है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उसने उसको कवर किया। अरीब करके एक लड़का था मुस्लिम, अच्छा, उसका शायद मर्डर हुआ कुछ, वो 3.5 लाख रुपए लेके घर से गया था कुछ, उसका 3-4 साल का छोटे से बच्चे का मैंने वो देखा, अच्छा, इंटरव्यू। ओके। और जब उस बच्चे को देखा तो उस रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं गए। वो बच्चा एक बिस्किट का पैकेट लेके खुश हो गया, उसको यही नहीं पता था। वो उसने क्या जवाब दिया, उसने बोला कि पापा आएंगे ना, पापा एडमिशन कराएंगे स्कूल में। वो इतना मासूम बच्चा, उसको यही नहीं पता कि उसके पापा कभी नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे। जिस घर का चिराग बुझता है, जिस घर से ये चीजें होती उस बच्चे को देख के मुझे नहीं लगा ये मुसलमान का बच्चा है। मुझे उस बच्चे का दर्द और जो उसके चाचा या कोई भी रिलेटिव्स होंगे, वो उनके जो आंसू निकल रहे थे, मुझे वो दिख रहे थे। मुझे उस बच्चे की स्टेटमेंट सुनाई दे रही थी बस। क्योंकि उस दर्द को आप महसूस कर रहे हो, उस दर्द में आप जी रहे हो। उस बच्चे को ये नहीं पता कि उसके पापा कभी नहीं आएंगे। तो जो लोग अभी भी हिंदू मुसलमान कर सकते हैं,
दे शुड बी प्रिपेयर्ड। जो ये भेदभाव कर सकते हैं ना, कल जब उनको ज़रूरत होगी ना तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं होगा। जो आज आप दूसरों के, क्योंकि कर्मा कम्स बैक। बिल्कुल, कर्मास आते हैं। आपने अगर कुछ बोया ही नहीं है ना तो आपको काटने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जो वैल्यूज़ मैंने अपने बच्चे को सिखाए हैं वही संदेश मेरा सबके लिए है कि आपने कुछ बोया नहीं है ना ह्यूमैनिटी के नाम पे, भगवान ना करे किसी दिन आप चिल्ला रहे हो, आप रो रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट एनीबडी। बिल्कुल। इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, इफ यू कांट गिव, देन डोंट इवन एक्सपेक्ट। आप साहिल के केस में सबसे बड़ी कमजोरी किसकी मानती हैं? अनडाउटेडली सिस्टम और जो लॉ है हमारे, क्योंकि आप देखिए ये जो एक शिवम मिश्रा का केस था शायद 10 करोड़ की गाड़ी वाला जो था, आई थिंक इट इज़ द सेम, राइट? जी। पब्लिक के सामने उनको गाड़ी से निकाला जा रहा है और उनका वकील मीडिया में खड़े होके स्ट्रेट वे डिनाई कर, मतलब आप एक वकील होके अगर मीडिया के सामने ये खड़े होके आपने वो काला कोट पहन के ये बोल दिया कि वो तो गाड़ी ही नहीं चला रहे थे, तो आप सच्चे हो गए। और जो इतनी दुनिया विटनेस कर रही है, जो पब्लिक विटनेस है, पब्लिक के सामने उनको निकाला गया है, तो अगर एविडेंसेस को ही झुटला दिया जाएगा तो सिस्टम पे कैसे यकीन किया जाए, मुझे आप ये बताइए। पब्लिक एविडेंस जो कि न्यूट्रल है, उनको झुटला दिया जाता है। कोर्ट में हमें क्या चाहिए होता है? कोर्ट कहती है मैं एविडेंस पे काम करूंगी। जी। न्यायपालिका बोलती है कि हम एविडेंस पे काम करते हैं। तो जब इतना बड़ा एविडेंस वो वकील होके झुटला रहे हैं, इससे बड़ा एविडेंस कोई भी इंसान या कोई भी विक्टिम कहाँ से और क्या लाएगा, बताइए आप। मतलब जो सिस्टम है वो ही न्याय को कुचल रहा है। जो आधार है, एविडेंस इज आधार, बिल्कुल। उसको पब्लिकली विटनेस करने के बावजूद झुटलाया जा रहा है। और ये बार बार ये चीज़ें हो रही हैं। अभी ये पुणे पोर्शे केस में 21 महीने उनको सजा हुई। क्यों हुई? क्योंकि प्रशासन सख्त हुआ। जी। मुख्यमंत्री ने बिना देर किए उस केस में अपनी इन्वॉल्वमेंट करी, उसकी सीरियसनेस को समझा। जी। वो बच्ची भी, मेरी उनके पेरेंट्स से भी बात हुई है, वो बच्ची बहुत टैलेंटेड थी, बहुत 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 सपोर्टिव थी अपने पेरेंट्स के लिए। उसके भी इतने अरमान थे अपने घर को लेके, उसके फादर इतने प्रोटेक्टिव थे, खुद उसको लेके जाना, लेके आना, अपने प्रोटेक्शन में रखना। उसके बाद भी हम अपने बच्चों को नहीं संभाल पाए। ये हिट एंड रन का मामला धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ही एक जो फूड ब्लॉगर हैं, फूड इन्फ्लुएंसर है रजनी जी, उन्होंने अपने बेटे को खोया। बिल्कुल। एंड शी कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज शी हैड नथिंग टू लॉज अ कंप्लेंट, टू फाइल अ कंप्लेंट और टू फाइट। देखो, दिस इज, ये और ज़्यादा पेनफुल है। बहुत से लोग हैं जो नहीं लड़ पाते, ये और ज़्यादा पेनफुल है। अंदर ही अंदर पी लेते हैं। ये और ज़्यादा पेनफुल है। मैं मेरे पास कुछ है तो मैं लड़ रही हूँ, लेकिन उस माँ के लिए रजनी केम टू सपोर्ट मी। आई एम रियली थैंकफुल टू हर। शी वॉज वेरी सपोर्टिव बिकॉज शी कुड फील द सेम पेन। हाँ, यस। सो शी केम फॉरवर्ड एंड शी सपोर्टेड मी। और उनकी हर वीडियो के अंदर उनका बेटा होता था, हर वीडियो के अंदर। जी। जब हम लोगों ने भी देखा था तो बहुत एक शॉकिंग लगा था कि ये क्या हो गया। वो चीज़ गई मन से, अभी वो बातें गई भी नहीं थी। तो साहिल का केस, जी, इट्स हार्डली एन ईयर। वही कह रही हूँ ना, ये और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ये हिट एंड रन के मामले जो हैं, ये अमीर ज़ादों के बच्चों ही करते हैं। मैम, मैं आपसे एक ग्राउंड रियलिटी, मैंने अभी एक बात बताई आपको कि एक नॉर्मल फैमिली के लिए एक ह्यूमन लाइफ की क्या वैल्यू होती है, वो डिफरेंस मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, अगर मैं क्लियर कर पाई हूँ तो। बिल्कुल होती है। अभी आपने मेरे से जो सवाल किया जी कि हिट एंड रन के केस में रईसजादों वाला, हाँ बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो एक मिडिल क्लास आदमी होता है जी, वो घर में अगर एक गाड़ी लानी होती है जी, तो कितने साल प्लानिंग होती है उसकी? बहुत समय लगता है। घर के सब एक नॉर्मल, क्योंकि आजकल आज की तारीख में नॉर्मल गाड़ियाँ भी 8-10 लाख रुपए से नीचे नहीं है, 9-10 लाख रुपए से नीचे कोई भी गाड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, छोटी गाड़ी भी बिल्कुल नहीं है। एक 10 लाख रुपए का अमाउंट स्पेयर करके और अपने बजट को पूरा शफल करके एक EMI इंक्रीज करना, उसके लिए कितने दिन तक प्लानिंग करते हैं आप?
बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। बहुत टाइम लग जाता है। बिल्कुल तो ये एक और दूसरी बात, जी। कितनी मुश्किल से 1.5-2 साल की प्लानिंग चलती है कि गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, बिल्कुल फिर लोन लिया जाता है, फिर देखते हैं कि EMI कितनी आएगी, बजट बनाया जाता है। बिल्कुल पूरी वर्किंग करने के बाद जब गाड़ी आती है, जी। क्योंकि वो पहले ही इतनी सारी प्लानिंग और इतने एफर्ट्स के साथ आती है कि रोड पे लेके जाते हुए उसको डर लगता है कि बहुत संभाल के चलाया कि जाता संभाल है, के चलाना है, हिदायत दी जाती कि है कहीं अगर ये ध्यान इसमें से डेंट आ चलना, गया, हाँ, ध्यान इसमें से नुकसान चलना, हो गया, राइट तो खर्चा बढ़ जाएगा। राइट। बिल्कुल आपने जो सच्चाई क्वेश्चन किया है, बिल्कुल I think सच्चाई you are है। able to understand what Yes, I'm yes, saying. बिल्कुल आप खुद सोचिए, जिसने गाड़ी ही, वो सबसे छोटी ही गाड़ी इतनी प्लानिंग और इतनी मुश्किल से ली है, पूरा बजट शफल करना पड़ा, क्योंकि गाड़ी भी एक नीड है। बिल्कुल नीड है। कोई इमरजेंसी हो जाए घर में रात बेरात, तो बिल्कुल। गाड़ी इज अ मस्ट। बिल्कुल तो कंसिडरिंग दैट इमरजेंसी, इट्स अ नीड, इट्स अ बेसिक नीड, इट्स नॉट अ लग्जरी। जो इंसान एक गाड़ी लेने के लिए इतनी प्लानिंग करके EMI का सिस्टम बना के और फिर वो एक गाड़ी लेके आता है, और जब वो रोड पे लेके निकलते हैं, वो कितने ओवर प्रोटेक्टिव होके उस गाड़ी को चलाते हैं कि अगर इस पे डेंट आ गया या कहीं लग गई तो खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि एक आम आदमी इस तरह के केसेस कर सकता है? नहीं। वो किसी की जान से पहले ना, वहाँ तक तो दिमाग ही नहीं जाता। अपने खर्चे को कंट्रोल करने का और अपनी जान और अपनी चीज़ को बचाने तक ही सीमित रह जाता है वो दिमाग। बिल्कुल सही बात है। ये ग्राउंड रियलिटी है जो कि लोग सोचते नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये। जो लोग सोचते नहीं है, तो आम आदमी की तो हैसियत ही नहीं है कि वो किसी को मार के भागने तक की सोचे कि मैंने कुचल दिया और अब मैं केस भी भुगत लूंगा, क्योंकि हिट एंड रन के मामले में, एक्सीडेंट के मामले में बेल तो मिल ही जाती है। ये आम आदमी नहीं सोच सकता मैम। आम आदमी अपने खर्चे के ही खौफ में इतना उलझा हुआ है, अपने सर्वाइवल में ही इतना उलझा हुआ है कि वो वहाँ तक जाके क्राइम करना उसकी सोच में नहीं आ सकता। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है एक नॉर्मल फैमिली को, और ये ज़्यादा रईसों का बिल्कुल जो कंपैरिजन दिया है, आई थिंक दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल, क्योंकि रईसों के लिए एक आम इंसान की जिंदगी की एक कोई इंसान, कीमत नहीं है। और ये 10 करोड़ की गाड़ी, आप ये बताइए, ये 10 करोड़ की गाड़ी जो लेके निकले हैं उन्हें कोई फर्क पड़ा? 10 करोड़ रुपए की गाड़ी, सिर्फ गाड़ी जिसके पास है, वो उस गाड़ी को पूरा उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो उनके पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 10 करोड़ रुपए अगर बर्बाद हो गए तो उन्हें कोई फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को एथिक्स नहीं सिखाए, मॉरल वैल्यूज नहीं सिखाए। मैम वो सिर्फ पैसा कमाने में बिजी हैं। एक अपब्रिंगिंग होती है ना, पेरेंटल अपब्रिंगिंग, बिल्कुल। और वैल्यूज़ क्या होते हैं और सोशल लिमिटेशंस क्या होती हैं। और एक बात आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोलना चाहूँगी, हम जब छोटे थे ना तो हम कॉलोनी के स्कूल्स में पढ़े हैं, जी जो पब्लिक स्कूल्स होते थे। जी जी उनमें ना एक नैतिक शिक्षा की बुक होती थी, बिल्कुल होती थी। आपने पढ़ी होगी? बिल्कुल पढ़िए। पढ़िए। जी वो इतनी इंपॉर्टेंट बुक थी, उसमें ये तक सिखाया जाता था कि जब हमें रोड पे चलना है तो हमें झुंड में नहीं चलना, उससे हम रास्ता ब्लॉक करते हैं दूसरों का। ये मुझे आज भी याद है। बिल्कुल। इतनी बेसिक एजुकेशन जो आजकल पेरेंट्स नहीं दे पाते अपने बच्चों को, क्योंकि आज सिर्फ पैसा रह गया, हाई स्टैंडर्ड्स के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे एक्चुअली में कुछ नहीं सिखाया जा नहीं रहा। सिखाया जा रहा। आज वक्त सिलेबस नहीं टफ है। किए जा रहे हैं, हाँ यस। नोट पैड पकड़ाए जा रहे हैं, आईपैड पकड़ाए जा रहे हैं, और पढ़ाई से ज़्यादा उनका इस्तेमाल जो है वो गलत चीज़ों के लिए होता है। सोशल वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो गलत अच्छाई तरीके से ज़्यादा बुराई की तरफ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये इतनी अच्छी जो बुक्स थी, ये नैतिक शिक्षा, मॉरल साइंस, ये क्यों हटा दी गई सिलेबस से? क्योंकि मतलब ये down इन market मॉरल्स आ की रही कोई है। वैल्यू नहीं रह कोई गई। वैल्यू इंसान की जिंदगी में नहीं है। आप देखिए ना, क्या कीमत रह गई किसी की जिंदगी की? कोई कीमत रह गई? सो दैट प्रूव्स नो, एजुकेशन सिस्टम से अगर एक सबसे अच्छी चीज़ हटा दी गई, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ रिमूविंग सच इंपॉर्टेंट थिंग। धीरे धीरे सब कुछ हटाया जा रहा है, धीरे धीरे वैल्यूज को डाउन करके और सिलेबस को हाई करके, उस हाई सिलेबस के अंदर ऐसा क्या है जिसमें हम कुछ बेटर दे पा रहे हैं अपने बच्चों को? हम सिर्फ दूरियां लेकर आ रहे हैं, अहंकार लेकर आ रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आ रहे। आज बच्चे, जो एक मिडिल क्लास का बच्चा है, जो उसकी अपब्रिंगिंग है, उसको पता है मुझे कितना वक्त अपने माता पिता को देना है, कितना वक्त अपने भाई बहन को देना है, कितना अपने दोस्तों को देना है। लेकिन जो एक रईस का बच्चा है, उसको कुछ भी नहीं पता, उसके पास वैल्यूज़ ही नहीं है, उसके पास सिर्फ एक है, वो है पैसा।
इसलिए वो ज़िंदगी की कीमत ही ख़त्म हो रही है। तो मैम ये तो फिर ये दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। पेरेंट्स कांट एस्केप। वो अपने बच्चों को वैल्यूज़ ना देके और बाहर जो है इस तरह से लोगों के बच्चों को मारने के लिए वो खुला छोड़ रहे हैं और सिस्टम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं है। तो दिस वे तो हर जुवेनाइल जो है वो सारे जुवेनाइल बाहर रोड पे क्राइम करने निकल आएंगे। हाँ, मैंने उनके पेरेंट्स की, उनके फादर की स्टेटमेंट देखी थी कि मैं अवेलेबल नहीं था। तो आप अवेलेबल नहीं होते तो आपका बच्चा क्राइम करने निकल जाता है। मैं भी अवेलेबल नहीं होती थी अपने घर पे। मैं कभी भी अवेलेबल सिंगल पेरेंट होके अपने मैं बच्चे कभी को अवेलेबल पाला नहीं है। होती थी। राइट। क्योंकि अभी तो पिछले 3 महीने से जब ये हुआ है उससे 3 महीने पहले से मैं कुछ क्लासेस लेने सीपी जाती थी। मैं 8:30 बजे निकल जाती थी घर से और मैं आती थी 12:30-1 बजे। मैं भी घर पे नहीं होती थी। दैट मीन्स कि मेरा बच्चा क्या रोड पे क्राइम करने निकल जाए? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही यूज्ड टू बी अलोन बिकॉज आई वाज आपने वर्किंग। अपने बच्चे को शिक्षा दी है, मॉरल वैल्यूज सिखाई हैं। उसने मुझे देखा है ना, उसने लोगों देखा की है। हेल्प करते हुए, जेन्युइन रहते हुए। मैंने उसको हमेशा एक ही बात सिखाई, अच्छाई और बुराई आपको दोनों मिलेंगी एक ही इंसान से। बिल्कुल मिलेंगे। पर आपके सबसे बुरे समय में आपके साथ किसने कितना अच्छा किया उसको याद रख लेना और उसकी बुराई को अपने अंदर मत डालना, उसको जाने देना। ये आपने सिखाया, ये तो मैंने बच्चे उसको ने सिखाया। सीखा, तो बच्चे ने सीखा। ये मैंने उसको हमेशा सिखाया। जी, एक ही इंसान आपको अच्छा भी देगा और आपको बुरा भी देगा। टाइम का फेर होता है। बिल्कुल टाइम का फेर होता है। तो जब आपका सबसे बुरा समय हो और उसकी डीड्स की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई हो, आप उन डीड्स को, अच्छे टाइम वाली डीड्स को जो आपको फेवर किया उसने, उसकी उस वैल्यूज़ को याद रखना और उसकी गंदगी अपने अंदर मत समेटना। उस गंदगी को जाने देना। कीप द गुडनेस, रिमेंबर दैट ओनली। बिल्कुल यही शिक्षा आपने अपने बच्चे को मैंने दी। हमेशा उसको यही सिखाया। आज जब आप देख रहे हो कि जिसने आपके बच्चे की हत्या की, इसको मैं हत्या का ही ये नाम हत्या ही दूंगी। है। बिल्कुल मैं हत्या का ही जो नाम जानबूझ के दूंगी। की जाए वो जी, कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक्सीडेंट नहीं था। अपने ये राइट्स को ओवर रूल करके और उन जी। हर चीज़ का, हर मर्यादा का, हर कानून का उल्लंघन करके बिल्कुल जो किया गया है वो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल वो क्राइम है, वो ये हत्या है, crime वो मर्डर है। बिल्कुल इसको हम हत्या ही कह सकते ये हैं। हत्या है, ये बिल्कुल हत्या है। और मेरी फाइट भी इसीलिए है क्योंकि उसको अपने राइट्स पता होने चाहिए थे। एंड सबसे बड़ी बात, मेरे बच्चे को हिट करने के बाद, मेरे बच्चे को मारने के बाद, मौत के घाट उतारने के बाद, एक टैक्सी ड्राइवर, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये बात पता है, सोशल मीडिया पे पूरी हाँ, वन उन्होंने गो में बोला स्टोरी है। पता नहीं है। यस यस लोगों को अभी तक वन गो में पूरी स्टोरी नहीं पता है नहीं पता। कि उस दिन ये इंसिडेंस हुआ क्या है। वो टैक्सी ड्राइवर का इंटरव्यू देखा मैंने भी। आपने देखा होगा। हाँ, लेकिन yes. वो क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं है तो लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि पूरा मामला क्या है। वो मामला ये है, ये अपने घर से निकलते हैं, शुरू से ही गलत लेन में है, अपनी लाइन खाली होते हुए भी दूसरी लेन में है, जो कि मैंने फुटेज पूरी दुनिया को दिखाई है, उसमें दिख रहा है। और इनकी जो अंदर गाड़ी की अंदर से जो रील बनाई है इन्होंने, आप ये देखिए कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं, अपडेटेड गाड़ियां हैं, बहुत हाईटेक गाड़ियां हैं। बिल्कुल वो अंदर से आप उसकी वो शिवरिंग देखिए, उसकी म्यूजिक वाइब्रेशन इतना- देखिए। म्यूजिक इतना फास्ट उस रील के अंदर आप गाड़ी की वाइब्रेशन देख सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड क्या है, खुद की गाड़ी की। पहली बात तो रोड पे आना नहीं चाहिए था, पहला क्राइम। दूसरा क्राइम, गलत लेन में चला रहा है। तीसरा क्राइम, लाइसेंस नहीं है। चौथा क्राइम, ओवर स्पीडिंग। पांचवा क्राइम कि वो इंस्टीट्यूट एरिया है, वहाँ पे बच्चे खड़े रहते हैं और भी, वो इंस्टीट्यूशनल एरिया है। अगर वो एग्जाम का टाइम नहीं होता और सुबह और दोपहर का टाइम होता तो वहाँ बहुत पे से लाइन से होते- बच्चे उड़ते, बहुत से बच्चे होते। इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चे मरते वहाँ पे। बिल्कुल मोर ओवर वो टोटल स्ट्रेच जो है, जो इसकी सोसाइटी से लेके और मेट्रो लेन तक जाता है, वो पूरा रोड ही जो है वो मुश्किल से 300-400 मीटर का भी नहीं है, 400-500 मीटर इतना ही होगा। दैट इज़ अप्रॉक्स। मैं कोई नाप के नहीं आई हूँ क्योंकि लोगों को पॉइंट मिल जाता है मुद्दा बनाने के लिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू रफली, क्योंकि जो लोग फुटेज देख रहे हैं वो इस एरिया में नहीं रहते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा नहीं है उस चीज़ का, उस रोड का अंदाज़ा नहीं है कि आगे से वो रोड कैसा है। मेरा बेटा जिस रोड से आया है, आप ये समझिए कि ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आप रख लीजिए, ये इस सोसाइटी में रहता है, और ये रोड यहाँ से भी कर्व है, ओके। और ये रोड इधर से भी कर्व है। अच्छा
दोनों साइड से, ये दोनों साइड से, Right. मतलब कि ये आप एक स्क्वायर जो देख रहे हैं, तो ये वो एरिया है जहाँ पे इंस्टीट्यूट है और जहाँ एक्सीडेंट हुआ है। ये अपनी सोसाइटी से यहाँ से निकला है, इसने यहाँ से गाड़ी टर्न ली है और ये अपनी लेन में चलने की बजाय ये इधर चल रहा है हमारी लेन में। उसके बाद यहाँ पे एक बस आ जाती है और ये बस के सामने जैसे ही आता है तो बस वाले ने ब्रेक मारी खुद को रोकने के लिए और ये बस के मुंह तक आके इसने एक डायगोनल कट मारा है और इधर वाला भी कर्वेचर रोड है, तो मेरा बेटा भी ऐसे आ रहा था और वो ऐसे आ रहा था और वो बस के पीछे था। तो ये जो पूरा स्क्वायर आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से भी कर्वेचर रोड है और ये घूम के यहाँ पे आता है, तो ये पैरेलल ये भी कर्वेचर रोड है जी। ये दोनों साइड कर्व है। अपनी सोसाइटी से निकले और इन्होंने टर्न लिया तो दिस इज ऑल्सो कर्व, और बाद में जहाँ वो रोड एंड होता है वहाँ भी एक कर्व है। जी। उसके बीच में ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं। इन सोसाइटीज़, दोनों सोसाइटी वाली लाइंस के बीच में वो लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट है जिसका कि ये फ्रंट पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री ये इंस्टीट्यूट है बीच में, और ये लाइन सोसाइटीज़ की है, और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री के गेट है, और यही वो वॉल है जिसके आगे साहिल का एक्सीडेंट हुआ है। यही वो बाउंड्री है। इस बाउंड्री के यहाँ पे जहाँ ये रोड लास्ट हो रहा है उसके थोड़ा सा पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। तो ये मैं और इतने सारे क्राइम मैंने आपको गिनवाए। जी। पहला क्राइम कि इसका राइट नहीं है रोड पे आने का, बिल्कुल नहीं है। दूसरा ओवर स्पीडिंग, बिल्कुल। तीसरा लाइसेंस नहीं है, चौथा कि ये रील्स भी बना रहे हैं, फन एक्टिविटी कर रहे हैं। जो इंसान जिसका ध्यान ही फन रील पे है उसका ध्यान ये थोड़ी होगा कि मेरी गाड़ी जहाँ आ रही है। राइट। आप ड्राइविंग में कितना, आप एक सेकंड भी ऐसे करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, और इनका ध्यान ही पूरा रील्स के ऊपर है। एंड कोर्ट हैड टू डू नथिंग विद इट। कोर्ट कुड नॉट कंसिडर ऑल दीज पॉइंट्स, और इसको बेल मिल गई। उन सारे कानूनों के हनन का क्या जो इसने किए हैं। मेरे बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद मेरा बेटा 50 फुट हवा में ऊपर जाके नीचे गिरा है। ये किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो उसकी आई है वो इतनी डेंजरस है कि मैंने वो 3 दिन तक खोली नहीं थी। वो मैंने 3 दिन बाद मिडल ऑफ द नाइट में रात को किसी इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे उन्होंने उसको पूरा डिस्क्राइब किया है, मैंने वो ट्विटर पे वो देखा है। तब मुझे पता चला कि इतनी बुरी तरह मेरे बच्चे को मारा है। और वो बच्चा आज आज़ाद घूम रहा है। वो आज़ाद घूम रहा है, वो पहले भी आज़ाद था, वो 2 दिन बाद ही अपने घर आ गया था। ऐसे क्राइम करने वाले बच्चे का फ्यूचर देखा जा रहा है। और मेरा बच्चा जो अपने दम पे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जाने वाला था, जिसको मैंने कभी किसी काउंसलर से नहीं मिलवाया, मैं कहीं लेके नहीं गई, मैंने उसको कोई गाइडेंस नहीं दी, मुझे कोई एक्सपोजर ही नहीं था कि फॉरेन के लिए कैसे क्या करना है। वो बच्चा रात दिन खुद अपने आप भाग भाग के मल्टीपल जगह जाता था, अपने लिए मेहनत करता था। ही वॉज ट्राइंग इज हार्ड। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में इतना ईजिली एडमिशन नहीं मिलता है। बिल्कुल। मेरे बेटे ने अपने दम पे अचीव किया वो। एंड आई एम श्योर आपने उसके कमरे की वीडियोस और सब कुछ देखा होगा सोशल मीडिया पे। बिल्कुल देखा है। माई चाइल्ड वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। बिल्कुल देखा है। मेरे बच्चे को 50 फुट हवा में ऊपर उड़ाने के बाद वो नीचे गिरा है और उसके बॉडी का हर पार्ट छिन्न भिन्न हो गया है। उसके बाद आगे खड़ा हुआ एक कैब ड्राइवर जिसका आपने वीडियो देखा है, जी देखा है मैंने। उसकी पसलियां टूट गई हैं। आप लोगों ने उसकी गाड़ी की हालत देखी है? गाड़ी की हालत देखी है आपने? देखी है। पीछे से आगे से बिल्कुल कोई देखी पार्ट है। नहीं बचा उसका, बिल्कुल। पूरी गाड़ी खत्म है वो। आप ये सोचो कि मेरे बच्चे को तो आप कह रहे हो कि वो सामने आ गया, और वो जो साइड में खड़ा था, वो कहाँ गया? तो ये सब कुछ जो देख साइड के में ही- खड़ा था, उसकी क्या गलती है? यू लुक एट द स्पीड, यू अंडरस्टैंड द स्पीड। मेरे बच्चे की जो बाइक थी, इट वॉज अ स्पोर्ट बाइक। स्पोर्ट्स बाइक का कम से कम भी वजन जो होता है 150 से 200 किलो होता है। उसके पर खच्चे उड़ इट इज नॉट अ नॉर्मल बाइक। ये कोई स्प्लेंडर, ये पल्सर या स्प्लेंडर बाइक नहीं थी मेरे बच्चे की। इट वॉज अ स्पोर्ट्स बाइक। वो बाइक इसकी गाड़ी में फंस के इतनी दूर तक रगड़ती हुई गई है, और
गाड़ी की स्पीड कितनी होगी कि 150-200 किलो का वजन उस गाड़ी में फंसने के बावजूद उस गाड़ी की स्पीड ही कम नहीं हो रही, और वो एक खड़ी हुई कैब को जो है पूरा कुचल देती है। इसके आगे भी कुछ है, वो पता चला आपको क्या? नहीं, आप बताइए। इसके आगे का किसी को नहीं पता। बताइए, आप बताइए। उस कैब ड्राइवर की गाड़ी पूरी खत्म होने के बाद उसके आगे एक बस भी खड़ी थी। अच्छा। और बस का वजन मुझे तो पता नहीं था, मैं तो कम ही बता रही थी लोगों को, बट अभी मुझे पता चला कि इट कुड बी मोर देन 500 to 1000 kg के बीच में कुछ भी हो सकता है। मुझे अभी भी नहीं पता, मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ, इवन देन आई डोंट नो, बिल्कुल। एंड व्हाट आई डोंट नो आई विल नॉट स्पीक। मैं अंदाजन बता रही हूँ कि आप खुद अनुमान लगाइए कि एक बस की बॉडी का वेट कितना होता है। वो बस जो उस कैब के आगे खड़ी थी, वो 4 से 5 फुट वो बस भी खिसक गई, वो भी हिट हुई है। ये नहीं दिखाया गया कहीं, ये नहीं दिखाया गया, ये दिखाया भी नहीं गया और ये बताया भी नहीं चल रही है। जी जी। तो आपका है ना प्लेटफॉर्म सच का आईना, बिल्कुल सच का आईना ही तो ये है सच का आईना मैं बताने के लिए इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, अपना भाव शेयर कर चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि मेरे साथ मैं चाहूंगी एक बार ऑडियंस को भी ज़रूर बताएं आप। जिस दिन आपका कॉल आया मेरे पास जी शाम को, जी। आपके इस स्टूडियो से बच्ची ने कॉल किया मुझे, उस दिन सुबह मैंने भी एक सिमिलर नाम सोचा और मुझे लगा कि शायद मेरी सच्चाई नहीं दिखाई जाएगी, मुझे अपना ही कुछ प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। और मैंने रेफरेंस लिया सत्यमेव जयते का, अच्छा। आमिर खान जी का जो आता था एक लाइव कॉन्वर्सेशन, जी आता था, जिसमें दुनिया की सच्चाई बिल्कुल दिखाई जाती थी, कड़वी सच्चाई दिखाई जाती, सामने लाई जाती थी, बिल्कुल और वो बहुत अप्रिशिएट करा लोगों ने। बिल्कुल। तो जो नेगेटिव चीज़ें मुझे मिल रही थी, मुझे वो देखते हुए लगा कि शायद मुझे अपना ही एक प्लेटफॉर्म उस तरह का बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैं खुद तो मैं विक्टिम हुई, लेकिन मेरे जैसे और विक्टिम जो हैं बहुत है, उनको लाने की ज़रूरत है सामने। राइट, लोगों के अंदर से सेंसिटिविटी ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल। लोगों को लगता है कि आज किसी और के साथ हो गया, आज वो रील बन के रह गया, कल हमारे साथ नहीं होगा। ऐसी गलतफहमी में मैं भी कभी जीती होंगी, मैंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। तो मैं उस दिन सुबह ही सोच रही थी कि मुझे शायद अपना ही कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म, सत्यमेव जयते टाइप्स, सत्य दर्पण या कुछ भी इस तरह का, मेरे को एक प्लेटफॉर्म अपना ही शुरू करना पड़ेगा। मैंने 12-1 बजे ये सोचा होगा और शाम को मुझे कॉल आती है आपके यहाँ से कि मैं सच का आईना से बात कर रही हूँ और हम आपका पॉडकास्ट करना चाहते हैं। दिस वॉज अ कोइंसिडेंस फॉर मी, मतलब आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, आप बट इट हैपेंड। कोइंसिडेंस कहेंगे ये पता नहीं मेरी मैनिफेस्टेशन उस दिन इतनी स्ट्रांग थी जी, या क्या था, मुझे नहीं पता, बट इट हैपेंड कि मैंने सुबह ही सोचा और शाम को मुझे सिमिलर नाम, सिमिलर प्लेटफॉर्म से कॉल आ जाती है कि वी वांट टू डू योर पॉडकास्ट। सो फाइनली आई गॉट अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक द ट्रुथ एंड ब्रिंग द रियलिटी इन फ्रंट ऑफ पीपल। मैं बाय प्रोफेशन एक एस्ट्रोलॉजर हूँ ओके, और महादेव की भक्त हूँ, और मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की आगाज़ महादेव के साथ ही होता है। जो भी मैं आज हूँ मेरे महादेव की इच्छा अनुसार ही हूँ। और इस प्लेटफॉर्म को भी लाने का मकसद सिर्फ मन में महादेव ने ही डाला था कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है कि एक आम पॉडकास्ट नहीं बनाना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे लोग आके सच बोले, क्योंकि सच को ज़रूरत होती है साहस की, जी ज़रूरत होती है ताकत की। झूठ को हर कोई बोल जाता है जी, लेकिन सच नहीं बोल पाता। इंसान डरता है कि जी। कल को मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ परेशानी ना हो जाए। और मेरा हमेशा मानना है कि जहाँ पे भय है वहाँ महादेव नहीं है, और जहाँ महादेव हैं वहाँ भय हो ही नहीं सकता। तो यही कारण था सच का आईना शुरू करने का। मैम मैं इसके पीछे का भी आपको एक रीज़न देती हूँ लॉजिकल, क्योंकि लाइफ को मैंने बहुत नीचे से देखा है और सिंगल मदर बिल्कुल होके बहुत सारे चैलेंज मैंने एक्सपीरियंस करे हैं लाइफ के। इसके पीछे का भी जो लोग सोच नहीं पाते, क्योंकि जिन्होंने प्रैक्टिकली दुखों को जिया नहीं होता ना, उसको नहीं पता होता, उन्हें नहीं पता नहीं होता। पता होता। जो कंफर्ट जोन में रहे हैं ना, उन्हें कुछ नहीं उन्हें पता, नहीं मालूम क्या उन्हें है। लाइफ की रियलिटी पता ही नहीं है। बिल्कुल।
रियलिटी बिहाइंड दिस भय, एज यू सेड, जी क्या होता है कि मैं सिंगल मदर हूँ, बिल्कुल वो मेरा सिंगल चाइल्ड था, बिल्कुल लेकिन कभी किसी परिवार का एक बच्चा चला जाता है ना, और उस परिवार के साथ इस तरह का हादसा हो जाता है, तो माँ और बाप, स्पेशली बाप, जी क्योंकि बाप की जिम्मेदारी होती है, उसके कंधों पे होता है परिवार, बिल्कुल तो वो ये सोचता है कि मेरा एक तो चला गया, अब मैं आवाज़ उठाऊं या मैं इन्हें पालूं, ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि सब तो करोड़पति नहीं है ना, बिल्कुल सबके पास अरबों रुपए नहीं है, बिल्कुल उनके पास एक लिमिटेड रिसोर्स ऑफ इनकम है, उन्हें कमाना भी है, और जो 4 जिंदगियां अभी जिंदा हैं उनको वो भी उनका चलाना मुंह है। देख के राइट उन्हें ना चाहते हुए भी अपना मुंह बंद करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है लाइफ से, एंड दैट इज़ द ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल ये आईना है ज़िंदगी का। बिल्कुल सच्चाई है। तो वो इतना साहस नहीं कर सकता कि जो 4 जिंदा हैं उनको रोड पे लाके और उस एक के लिए लड़े जो चला गया, उसके लिए आवाज़ उठाए। ये विडंबना है उसकी, बिल्कुल ये उसकी दुख वाली स्थिति है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने बच्चे के लिए लड़ना नहीं चाहता, मैं नहीं मान सकती इस बात को। माँ बाप का दुख, हर माँ बाप का दुख बराबर होता है, और उन सारे माँ बाप को आप बुलाइए जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, बिल्कुल उनसे पूछिए, उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, बस रह रहे हैं जिंदा लाश की तरह। एक बच्चे को कोई थोड़ी सी त्योहार, चोट कोई लगती खुशी, है। कोई सुख, कोई दुख बांटने के लिए कुछ है ही नहीं। आज वो बुढ़े हो गए हैं, आज वो नीचे नहीं जा सकते, आज वो एक फ़ोन करके किसी को नहीं कह सकते कि बेटा नीचे से दवाई लेता ही हो, बेटा मेरे से उठा नहीं जा रहा, मुझे पानी दे दे। उन सारे माँ बाप को बुलाइए ना, उनके दुख पूछिए ना। लोगों को अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रहा है। लोगों के लिए साहिल धनेश राय एक एक्सीडेंटल केस है। सोशल ये मुझे भी मीडिया- सुनने को मिला। हाँ यस जिस दिन मैंने अपनी स्टेटमेंट्स दी जुवेनाइल के आगे, ये तो एक हादसा था, ये तो एक हादसा था। हादसे के अंदर घुस के तो देखो, आपने उसको हादसा बना रखा है, उस दर्द को जी के देखो। आपने हादसा बना लिया उसको, बिल्कुल क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है कि जो 7-8 क्राइम उसने करे वो देखने का किसी के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि भाई वो पैसे वाले बंदे का बेटा है, बिल्कुल ठीक बात है। उसके सारे क्राइम माफ हैं। अभी तो शुरुआत हुई है मैम, मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं 4 का मुंह देख के चुप बैठ जाऊंगी, मैं नहीं उनमें से। मेरी खुद की जिंदगी मेरा बच्चा ही था। बिल्कुल आज एक साहिल गया है, लेकिन बहुतों के कोई घर भी के साहिल नहीं चिराग जाना को- चाहिए अब। हाँ, बहुतों के घर को चिराग को बचा के गया है। आप कोई इस गलतफहमी में रोड पे गाड़ी लेके ना निकले, कोई अमीरजादे का बच्चा, कि हम किसी को मार के और ये जुवेनाइल के नाम पे घर आ जाएंगे और एक्सीडेंट में तो कुछ होता ही नहीं है, बेल हो जाती है। ये गलतफहमी जो है इसको ख़त्म करना है बिल्कुल, और इस कानून व्यवस्था को भी जो है इसको चेंज करवाना है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि जैसे अगर बच्चे को छूट मिल गई तो क्यों उसके पेरेंट्स को नहीं पकड़ना चाहिए, उस फादर को नहीं पकड़ना चाहिए सबसे पहले पकड़ लेना चाहिए था, इवन मदर को भी पकड़ना चाहिए, कि तूने क्या परवरिश इवन की है? मदर को पकड़ना चाहिए। अगर मदर इतना ही ध्यान नहीं रख पा रही कि उसका बच्चा बाहर जाके क्या कर रहा है, और वो भी हाउसवाइफ होके वो अगर पेरेंटल कंट्रोल नहीं ले पा रही हैं, तो आपने उसको सोसाइटी में रखा क्यों हुआ है? आप रखिए कहीं हॉस्टल में, कहीं पे, कहीं बाउंड्रीज के अंदर रखिए उन्हें। अगर आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं पेरेंटिंग को, आप कहीं बाउंड्रीज में रखिए, कम से कम दूसरों की जिंदगी तो सेफ रखिए। बिल्कुल इतना पैसा है तो ढंग की जगह पे परवरिश दो ना उन्हें। आप पेरेंटल कंट्रोल नहीं दे रहे, तो हॉस्टल्स के अंदर होता है ना, डिसिप्लिन होता है वहाँ तो बच्चों के साथ ही उठना पड़ेगा, उनके साथ ही सोना पड़ेगा, उन्हीं के साथ खाना पड़ेगा। वाई ही कुड नॉट यूज मनी फॉर गिविंग हिम डिसिप्लिन? उन्होंने उसको पैसा दिया जिंदगी की ऐश करने के लिए। मैम आपने एक कहानी सुनी होगी, मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक चोर और एक माँ की, जी बहुत फेमस कहानी है ना, हमने बचपन में बहुत सुनी है, जी कि बच्चा जिस दिन पहली चोरी करके आया, माँ ने थप्पड़ नहीं लगाया, और जिस दिन आखिरी सजा उसको मिलनी थी चोर को, उसने अपनी माँ के साथ क्या किया। तो ये चीज़ें जब हम करते हैं ना अपने बच्चों के साथ, हम जो उन्हें दे रहे हैं वो हमारे ऊपर ही वापस आने वाला है। बिल्कुल आएगा।
आज आप जो बोगे वही आपने काटोगे। आपने वो केस देखा होगा कि बच्चे को पढ़ने के लिए बोला तो बाप को काट के ड्रम में डाल दिया उसने। बिल्कुल देखा। तो आपने उसकी राक्षसता को जो बढ़ावा दे रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि वो आप ही को बख्श देगा। बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है। नहीं, आप उसकी दरिंदगी को बढ़ावा देके आपको क्या लगता है कि आप सेफ हैं? नहीं हो आप अपने लिए खुद को सेफ समझ रहे हैं? हो ही नहीं सकता। इस दरिंदगी को बढ़ावा देके हम बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, अगर हम उनके गलत कामों को और उनकी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ से अपने आप को क्या, आजकल जो आप देख रहे हैं, जो जनरेशन है, जो भी ब्रीड आ रही है, जो यंग जनरेशन के अंदर ब्लड है, या जो इस सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, आपको क्या लगता है कि उसकी दरिंदगी और उसकी हैवानियत को प्रोटेक्ट कर करके बढ़ावा दे के किसी दिन आप नहीं काटे जाओगे? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो मैम ये गलतफहमी जो लोग जी रहे हैं इस गलतफहमी में, वो भी एक दिन हमारी तरह चिल्लाएंगे। बिल्कुल चिल्लाएंगे, और तब उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होगा। उनकी भी नहीं सुनी जाएगी जैसे हमारी नहीं सुनी जा रही। और आपने कहा कि आप महादेव की भक्त हैं बहुत। जी, मैं भी महादेव की ही भक्त थी, शायद इसीलिए आपके साथ कनेक्ट किया मुझे। नहीं ये मत को। बट अभी नहीं, मैं अभी नहीं, मैम अभी मैं आई एम नॉट एबल टू वर्शिप एनी मोर। कोई नवरात्रा ऐसा नहीं होता था कि मेरे घर में पूजा पाठ ना हो, कुछ ना हो। मैंने इस बार नहीं किया। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। अब मैं कुछ नहीं करती, अब मैं कोई पूजा नहीं करती, क्योंकि अब मैं उस गिल्ट में जी रही हूँ कि मैंने जितना टाइम अपने भगवान को दिया उतना मैंने अपने बच्चे को दे दिया होता। मुझे नहीं पता था वो इतने कम टाइम के लिए मेरे पास। इस गिल्ट में जी रही हूँ मैं। वो एक बच्चा कितनों की जान बचा कर गया। आप ये देखो, दुनिया में लाखों लोग आते हैं, लाखों चले जाते हैं, लेकिन पहचान कोई नहीं बना के जाता। आप मैं ऐसी पहचान नहीं, मैं आपका दर्द समझती मेरे हूँ। बच्चे ने अपनी पहचान, वो कैपेबल था अपनी पहचान बनाने के लिए। मैं बिल्कुल आपका दर्द आपने उसके आईपैड की फोटोज देखी है जो मैंने शेयर करी है? बच्चे के पूरी रील्स देखी हैं। जिन माँ बाप के बच्चे करोड़ोंपति होते हैं, जिनको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, वो बच्चे भी इतने ऊंचे सपने नहीं देखते बिल्कुल अपने दम पे ऐसा करने का। देखो वो स्पेशल चाइल्ड था, उस स्पेशल चाइल्ड को दुनिया से ऐसे जाना पड़ा मैम। वो एक इंसान ने अपनी जिंदगी गवा के लाखों की जिंदगी बचाएगा। वो आप इस चीज को समझो, आप उसकी ताकत बनो। आप ये सोचो वो बच्चा फिजिकल आपके साथ नहीं है, लेकिन वो हमेशा आपके साथ रहेगा। वो सुप्रीम पावर आपके साथ है जो आपको इतनी ताकत दे रही है कि आप दुनिया के सामने सच को बयान कर सको। अकेले लड़ना इतना आसान नहीं होता, एक फीमेल के लिए तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अगर आप सबके सामने अकेले खड़े होने का दम रख रहे हो ना, तो वो बच्चा आपके साथ है, महादेव आपके साथ है। आप ये मत कहो कि मैं अब भक्ति नहीं करूँगी। उसने बहुत कुछ दिया तो हमने माना उसको। मेरी भक्ति अब मेरे बच्चे का इंसाफ है और कुछ नहीं है। वो भी आपको वक्त करवाएगा। वो आप अपने आप जब देखोगे ना कि एक साहिल ने अपने आप को गवा के लाखों घर के साहिल बचा लिए, तब आप अपने आप भक्ति भी दोबारा करोगे। मैम लोग तो इतने भी मतलब इनसेंसिटिव है कि अपने पर्सनल ग्रजेस जो हैं ऐसे टाइम पे भी लोगों को याद आ जाते हैं। लोगों को एक बच्चा चला गया, माँ और बच्चे का और पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता और उसकी कुर्बानी ना देखते हुए लोगों को अभी भी उस पर पर्सनल कमेंटिंग करनी है। देर आर सो मेनी नेगेटिव पीपल टू कमेंट। इतने लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कोई बात कि इसकी माँ ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है। जिस दिन तुम्हारा जाएगा ना, उस दिन मैं देखूंगी तुम क्या क्या बोलोगे। अभी आपकी मेरी पहले बात हुई, हम महादेव के भक्त हैं। आपने कहा आप मेरे से इसलिए आपने कनेक्ट किया, यही बात की है आपने जी। आपको पता है महादेव ने विष ग्रहण किया था सृष्टि को बचाने के लिए। तो आज हम विष नहीं पीते, ये जो बातें हैं ना, ये है विष। अगर हम इसको ग्रहण करने की ताकत रख रहे हैं ना, तो हम महादेव के भक्त हैं। मैम मैंने तो पूरी जिंदगी विष ही पिया है दुनिया का। कोई बात उस विष तो महादेव उस विष की के भक्ति बावजूद ऐसे नहीं मिलती। मैं अपने बच्चे को पैसे तो नहीं दे पाई, बहुत सारे, बहुत कुछ दिया लेकिन आपने। मैंने जो दिया बहुत कुछ दिया। वो अच्छे अच्छे पैसे वाले क्यों नहीं दे पाते? मैं आई एम सरप्राइज्ड। क्योंकि अच्छे पैसे वाले वक्त नहीं दे पाते, उनके लिए सिर्फ पैसा है, उनके लिए प्यार की वैल्यूज़ नहीं है। आज जिस बच्चे ने आपके बच्चे के साथ ये निर्मम हत्या करी, मैं बार बार उसको हत्या का ही वर्ड वो हत्या ही है।
तो ये जो उसके जानबूझ बच्चे के, वो गलती है ही नहीं, वो एक्सीडेंट है ही नहीं, ये जानबूझ के किया गया है। वो पब्लिकली खड़े होके बोल रहा है कि हमारा कोई कुछ नहीं, मेरे बाप के पास बहुत पैसे हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये पब्लिक ने सुना है, दोनों भाई बहन बोल रहे हैं, पब्लिक में खड़े होके वीडियोस में बोल रहे हैं। आपने उस टैक्सी वाले की स्टेटमेंट सुनी है? कुछ सुना है, तो आप ये चीज सोचो ना, उस उन्होंने टैक्सी क्या वाले, कमाया? उस टैक्सी वाले ने भी बताया है ये बात। मैंने आपको बताया कि वो बस तक पीछे चली गई, मतलब कितना वजन होता है आप इमेजिन कीजिए। बिल्कुल। उस स्पीड को एक 150-200 किलो की बाइक गाड़ी में फंस के रगड़ती हुई जा रही है, उसके बाद भी वो गाड़ी हिट करके एक पूरी गाड़ी को खत्म कर दे रही है, उसके बाद भी वो नहीं रुक रही है। उस हिट से आगे खड़ी एक बस भी नहीं बचती, जो कि कितने, बिल्कुल। यू इमेजिन द वेट, यू इमेजिन द वेट। देखो आपकी आवाज़ ताकत बन रही है ना। आज आपके साथ अगर कोई खड़ा है तो वो ताकत है ना। सोशल मीडिया में ताकत तो है, ये आप भी जानते हैं। और आपने जब कैंडल मार्च निकाला, बहुत दुनिया आपके साथ थी जी। बहुत दुनिया आपके साथ जी। थी। उसमें हो सकता है कुछ लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए हों जी, लेकिन कुछ लोग थे, बिल्कुल दिल से भी थे। बिल्कुल थे, ठीक है ना। पब्लिसिटी वाले भी बिल्कुल, लोग आए थे, बिल्कुल क्योंकि होता मैं, है। क्योंकि ये मेरे साथ सच्चाई तो है। ये पहला इस तरह का, भगवान न करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। जी, बिल्कुल ना हो। लेकिन ये सच्चाई है कि उसके अंदर आने वाले बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपनी पब्लिसिटी के लिए आए थे। बिल्कुल आए थे मैम। सब आपके साथ दिल से नहीं जुड़े थे। आई अंडरस्टैंड एंड आई केम टू नो लेटर आफ्टर 3-4 days आई केम टू नो ऑल्सो सब दिस पता चल जाता है। दिस ऑल्सो आई केम टू नो। और मुझे बहुत अपॉलॉजी फील करना पड़ा उन लोगों को कॉल कर करके, क्योंकि मुझे बच्चों ने बताया बाद में कि कुछ लोग ऐसे भी थे। इनफैक्ट कुछ लोग हमारा ये कैंडल मार्च ख़राब करने भी आए थे, कुछ लड़के थे, और उन्हें नहीं पता था कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो मेरे गुरु भाई हैं। अच्छा। ही ऑल्सो टोल्ड मी, माई गुरु भाई टोल्ड मी लेटर ऑन कि कुछ लड़के थे जो कि शायद कहीं और से आए थे हमारी कैंडल मार्च में, और वो पीछे थे। उन्हें नहीं पता था कि भाई ही इज़ कनेक्टेड टू मी। उन्होंने सोचा कि ये पब्लिक ही होगा, और दे स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। और वो इस चीज़ को कि उसके बाप ने बोल तो दिया कि गलती हो गई, तो उन्होंने बोला कि गलती जानबूझ के हुई है ना, गलती जानबूझ के हुई है। जब उसके पास राइट ही नहीं था रोड पे आने का, लाइसेंस नहीं है, वो अंडर एज है, तो उसको नहीं आना चाहिए था रोड पे। बिल्कुल। तो दे, मतलब पीपल वर ट्राइंग टू पॉल्यूट द पूरा कैंडल मार्च, या बिल्कुल। दे ट्राइड दिस ऑल्सो। लेकिन वो बैठा है ना, तो कहीं ना कहीं पर हमारी रास्ते कैंडल मार्च निकले। हुई, बिल्कुल हुई और आपकी हमने कैंडल की। मार्च, बिल्कुल। और बहुत लोग जुड़े उसके अंदर, जुड़े उसमें। तो कहीं तो आवाज़ पहुंची ना। जी, ऐसा नहीं है, अगर आज आप अपने घर पर ही होते, ये सोशल मीडिया नहीं होता, तो लोगों तक ये आवाज़ पहुंचती? मैम लोगों तक आवाज़ पहुंचने का कोई सेंस नहीं है तब तक, जब तक कि लोग इस चीज़ की सीरियसनेस को समझ के समझेंगे और इस कानून में बदलाव की मांग ना करें। बिल्कुल करेंगे। ये लॉ बहुत ही ज़्यादा अनजस्टिफाइड है, और ये चेंज होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ बच्चा नहीं है, अभी जुवेनाइल में है, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर ऐसे केस में पेरेंट्स को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप गाड़ी देने का हक रखते हैं तो फिर सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाइए। दैट्स व्हाट आई से, कि जब आप एडल्ट्स वाले बेनिफिट्स और एडल्ट्स वाली इंजॉयमेंट्स आपको चाहिए, बिल्कुल, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी भुगती है ना फिर। बिल्कुल। वाई टू रन विद दोस, बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो, बी रेडी फॉर दैट। बिल्कुल। आपको टाइम से पहले एडल्ट होना है, तो एडल्ट वाले सारी चीज़ें एक्सेप्ट कीजिए ना फिर। देन वाई एट द टाइम ऑफ पनिशमेंट ओनली यू आर कंसिडर्ड एज जुवेनाइल? वाई नॉट एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम यू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ जुवेनाइल? ये कमी हमारे सिस्टम की। जी जी बिल्कुल। जब हमारा सिस्टम ठीक होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैम इस लॉ में बहुत इमीडिएट चेंजेस की ज़रूरत है, और मेरी डिमांड यही है कि कोई और साहिल ऐसे नहीं जाना चाहिए। और ये गलतफहमी जो कि एक्सीडेंट के केस में बेल हो जाती है, कुछ नहीं होता, सज़ा नहीं होती, मैम बेल तो हो ही जाती है। मुझे ये सुनने को मिल रहा है पहले दिन से, मैम एक्सीडेंट के केस में बेल तो हो ही जाती है। दिस इज सो ईजी, दिस इज सो ईजी। आपने कहीं गुहार नहीं लगाई इस बात की? मैम पुलिस प्रशासन ने नहीं सुना, हमारे मुख्यमंत्री मैम जी हैं। अभी ना मैं वो
सारी डार्क नहीं लेके आई हूँ आपने कभी रेखा गुप्ता जी से मिलने की कोशिश की? मैम, बहुत लेवल पे, और उनके पास इंफॉर्मेशन है मेरी, बट मेरे पास कोई नहीं आया है। हर जगह पता है मेरे केस के बारे में, सबको पता है, बट नोबडी हैज़ कम फॉरवर्ड एज येट। हर जगह चिट्ठियाँ भेजी गई हैं, डाक से भेजी गई हैं, प्रॉपर अभी पोस्ट। किस जगह पर पहुंचा आपका केस? अभी तो क्योंकि 10 मार्च को जो है उस लड़के को बेल दे दी गई थी। पहले उसको इंटरिम बेल दे के, एग्जाम्स का बहाना दे के जो है इंटरिम बेल दे दी गई थी। जो इतना खुलेआम क्राइम कर रहा है उसके फ्यूचर की चिंता हो रही है, और जो इतना ब्राइट बच्चा था उसकी ज़िंदगी और उसकी माँ और उसकी आगे की बची हुई ज़िंदगी की किसी को चिंता नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फनी एंड सरप्राइजिंग थिंग। और अब जो है, अब हमारी 27 को भी कोर्ट डेट है, जिसमें कि फादर पेश होंगे, उसके लड़के के फादर। ओके, सो लेट अस सी व्हाट डेवलपमेंट कम्स। क्या आपको लगता है कि आपकी लड़ाई किसी और के घर के बच्चे की जान भी बचा सकती है? बिल्कुल, किसी और के नहीं, सारे बच्चों की, उन सारे बच्चों की जिनके माँ बाप इस खौफ में जीते हैं कि हमारा बच्चा बाहर निकला है, वो घर आएगा कि नहीं आएगा। शाम होती है और माँओं के और माँ बाप के फ़ोन शुरू हो जाते हैं, कहाँ है। उस खौफ में वो ये भी भूल जाते हैं कि बच्चा ड्राइव कर रहा होगा, और ना चाहते हुए भी उसको ड्राइविंग करते हुए बच्चे को फ़ोन रिसीव करना पड़ता है, जस्ट टू कम आउट ऑफ दैट खौफ। दे वॉन्ट टू इंश्योर कि बच्चा सेफ है। मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगी और ये उम्मीद भी करूंगी कि इस केस के अंदर जो हमने एक सिंगल पेरेंट का, चाहे वो सिंगल पेरेंट हो चाहे वो वैसे ही पेरेंट्स हो, जिसका भी बच्चा जाता है उसकी ज़िंदगी शून्य हो जाती है। तो इस जो ये हिट एंड रन का केस है या जो ये पैटर्न्स हैं, जल्द से जल्द इस केस पर सुनवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द हमारे कानून ऐसे बदले जाने चाहिए कि अगर आप अपने नाबालिग बच्चे को इतनी बड़ी गाड़ी देने का दम रखते हैं, तो अगर आप लगता है आपको कि उस बच्चे को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर उसके पेरेंट्स को पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। और ये जब तक कानून के अंदर बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक ये मामला नहीं थमेगा। और हम ज़रूर चाहेंगे कि आप प्लीज़ जितना हो सके इस क्लॉज को ज़रूर सोचिए कि प्रशासन के अंदर ये बदलाव आना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों की ज़िंदगी एक इस तरीके से ना हो कि आम इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत ही ना रह जाए। और मैम, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जो है अपने बच्चे के लिए इंसाफ की भी मांग करती हूँ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल गुहार मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ, चाहे मुझे जितना मर्जी दबाया जाए, लोग जितना मर्जी चुप्पी थाम के बैठे रहें, मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। मेरे को अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये जानबूझ के अपने अधिकारों का हनन करके और उनका दुरुपयोग करके जो उनकी लिमिट्स हैं उसको क्रॉस करके ये किया गया है। बिल्कुल किया गया है। सो दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सीडेंट। और होना तो ये चाहिए कि इस बच्चे के लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट ये होनी चाहिए कि लॉन्ग लाइफ इसका लाइसेंस ही नहीं बनना चाहिए। कि ठीक है, अभी And he वो should not be on जॉइनर है, road. बिल्कुल, अभी वो लगता है कि छोटा है, उसको पनिशमेंट नहीं मिली, तो उसके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट यही होनी चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी ना तो वो गाड़ी चला सके और ना ही उनका कोई लाइसेंस बन सके। ये होता नहीं है मैम। नहीं होगा। देखो, एक एक करके अगर कोई साथ जुड़ेगा ना तो बिल्कुल होगा। ये हमारा अगर हाथ है, इस उंगली को तोड़ना आसान है, लेकिन जब पांचों मिल जाती है ना तो ये मुट्ठी बन जाती है, और मुट्ठी को तोड़ना मुश्किल होता है। तो जब सब साथ जुड़ते हैं ना तो हर चीज़ का हल होता है। ऐसा नहीं है कि साहिल की गवाई हुई ज़िंदगी ऐसे ही चली जाए। मैम, मैं जाने नहीं दूंगी उसको। हम हमेशा आपके साथ हैं। मेरा बच्चा चला गया है, लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही है क्योंकि लोग कि वो मेरा दर्द बच्चा नहीं चला गया महसूस है। कर रहे, लोग वो दर्द महसूस नहीं कर रहे। और कोई माँ ऐसे नहीं रोए चीख चीख के, किसी की दुनिया 1 मिनट में खत्म ना हो जाए। मैं आप ही लोगों के बच्चों के लिए लड़ रही हूँ। बिल्कुल, आपका तो चला गया। पीपल शुड बी अशेम्ड बीइंग इनसेंसिटिव। आप ये चीज़ सोचो कि उनका तो वो लॉस हो गया जो कभी भर ही नहीं सकता, लेकिन अगर आज वो लड़ रही हैं तो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए, कि आज उनके घर का चिराग बुझा है, कल अगला घर कहीं आपका तो नहीं,
तो समझिए और इनका साथ दीजिए, जितना हो सके इनके साथ खड़े रहिए और इनकी आवाज़ बन के रहिए, क्योंकि अकेला इंसान सच को नहीं चला सकता जब तक उसके साथ सच बोलने वाले लोगों की भीड़ नहीं होगी। झूठों की कतार तो बहुत है, लेकिन ज़रूरत है तो सच्चाई की। तो ज़रूर इनका साथ दीजिए। और आज आपने बहुत सारी बातें, बहुत सी अपनी जो एक दर्द अंदर छुपा हुआ है वो हमारे सामने रखा है, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि ऑडियंस जो है वो इस दर्द को महसूस करे कि जो दर्द आप अकेले झेल रहे हो वो अकेला नहीं, हम सब आपके दर्द के साथ हैं। मैम अगर ऐसा ही है तो मैं आई नीड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू कम फॉरवर्ड, और प्लीज़ डोंट बी इनसेंसिटिव। आई रिक्वेस्ट पीपल, प्लीज़ डोंट बी इनसेंसिटिव एंड डोंट थिंक कि ये आपके साथ नहीं हो सकता। मैं दिन गिन रही थी, लिटरली मैं दिन गिन रही थी। मैंने अपने बेटे को डांटना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगले 6 महीने शायद और मेरे टफ़ हैं। इसका सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा, तो आई विल हैव अ साई ऑफ रिलीफ। लेकिन ऐसा मैं एक एक relief दिन गिन रही थी, ऐसा रिलीफ नहीं चाहिए था। मैं एक एक दिन गिन रही थी। मैं शुरू से नहीं चाहती थी वो यहाँ पे रहे, क्योंकि वो जो खौफ है सिस्टम का, और यहाँ पे जो भी मैंने टॉर्चर बेयर करा है, वो जो खौफ है पूरा मेरा अपना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो रहा है वो अच्छा नहीं रहा। इसलिए मैंने उसको बचपन से उसके दिमाग में फीड किया था, यहाँ नहीं रहना, यहाँ से जाना है। इवन आई वॉन्टेड टू गो, आई वॉज वेटिंग कि वो जाए उसके बाद मैं जाऊँगी। मैं दिन गिन रही थी, लिटरली दिन गिन रही थी। मैंने उसको डांटना छोड़ दिया था किसी भी बात के लिए। आई वॉज काउंटिंग डेज, पर मुझे नहीं पता था मैं यहाँ तक आके आखिरी में हार जाऊँगी। नहीं, आप हारे नहीं हो। वो बच्चा बहुत कुछ करके गया है, उसने अपना बलिदान, उसका बलिदान ज़ाया नहीं जाएगा। अगर आप लोग वाकई ही दिल से जुड़ना चाहते हैं तो इस बात को फील कीजिए। इसको सिंपल एक एक्सीडेंट लेके मत चलिए, सिंपल सोशल रील लेके मत चलिए। ये सोचिए कि एक माँ का दर्द है जो बयान कर रही है। और हमारे जो हम लोग, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमने एक सोशल मीडिया पे जो है ऑनलाइन पिटीशन भी हमने स्टार्ट की थी, जिसमें कि हमारे पास अभी पिछले 10 दिन पहले तक 54,000 सिग्नेचर्स आ चुके थे। 54,000 सिग्नेचर्स हमने उस पर रिसीव किए हैं फॉर साहिल्स अकाउंट, जस्टिस फॉर साहिल_कबीर वाला जो हमारा अकाउंट है। तो आई रिक्वेस्ट पीपल हु रियली वांट टू कम फॉरवर्ड, दे शुड जॉइन अस in this fight, in this legal fight, and get the law changed. We are continuously working hard on this कि ये लॉ चेंज होना चाहिए, और सारे माँ बाप इस खौफ से बाहर जिए कि उनका बच्चा टाइम से घर आ जाएगा और सेफली घर आ जाएगा। मेरे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, मैं बहुत चिल्ला के बहुत कुछ कह चुकी हूँ। बस आखिरी में यही, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, डोंट बी सो इनसेंसिटिव। बिल्कुल, सब आपके साथ हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और अपनी सारी बातें रखने का, कि शायद जो लोगों की आंखों में बंद पट्टी है वो खुलने का